व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग के डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब क्या बताएं, सैमसंग यहां पर मिड रेंज डिवाइसेस में जबरदस्त फोन्स लॉन्च कर रहा है और साथ ही में सैमसंग जो टारगेट कर रहा है वो ज्यादातर 5G वेरिएंट्स को टारगेट कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों जिस डिवाइस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है सैमसंग गैलेक्सी A22 4G एंड 5G। जी हाँ, दोनों ही वेरिएंट सैमसंग लॉन्च कर रहा है इस सीरीज में, मतलब ए सीरीज में। और यहाँ पर इस डिवाइस से रिलेटेड अगर मैं फीचर्स के हिसाब से बात करूंगा तो वाईफाई अलायंस पे, गूगल प्ले कंसोल पे, गीक बेंच पे, ये ज्यादातर सोर्सेस के ऊपर इसके फीचर्स लिस्ट हुए हैं। तो इसके हिसाब से गाइज ज्यादातर फीचर्स लीक हुए हैं जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फीचर्स को सुनने के बाद में आप प्लीज बीच में से ही कुछ कमेंट मत करना कि भाई तू क्या बात कर रहा है, ऐसा कोई फीचर नहीं है, ये है वो है एक्सेट्रा। आप वीडियो को एंड तक देखना, फिर उसके बाद में ऑब्वियसली आप जो चाहे वो कमेंट कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो यहां पर 5G वेरिएंट के बारे में अगर मैं आपसे बताऊंगा तो इसमें आपको 6.47 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, इसमें आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है, आपको 90 या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके बारे में ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं और ऑब्वियसली लीक भी नहीं हुई है। अब यहाँ पर गाइज मैं तो सिर्फ यही चीज बोलूंगा कंपनीज को कि आप मिड रेंज डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट हाई रिफ्रेश रेट होना चाहिए क्योंकि ये वो फीचर है जो अब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया डिवाइसेस में। तो अब कंपनी को मिड रेंज डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट हाई रिफ्रेश रेट देना चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात 4G वेरिएंट के बारे में तो इसमें आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपको एमोलेड पैनल मिलता है। जी हाँ, अब यहां पर ऐसा कंपनी ने क्यों किया पता नहीं, मतलब जो एक प्रीमियम वेरिएंट है उसमें कंपनी ने LCD पैनल दिया है, जो एक लोअर वेरिएंट है उसमें कंपनी ने एमोलेड पैनल दिया है, पता नहीं क्यों। वैसे अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है जिसको देख के कंपनी ने ये चेंजेस किया तो आप जरूर से कमेंट्स कॉलम में बताना। फाइनली दोस्तों बात करूंगा कैमरा फीचर्स के बारे में। अब यहां पर ये भी एक शॉकिंग फीचर है इन दोनों डिवाइस के लिए क्योंकि जो 5G वेरिएंट है उसमें आपको ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहीं पर जो 4G वेरिएंट है उसमें आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, अब यहां पर भी देखिए कंपनी ने फर्क किया है, ऐसा क्यों पता नहीं, मैंने बहुत जानने की कोशिश करी लेकिन मेरे को कोई एक लॉजिकल रीजन जो है ना वो निकल के सामने नहीं दिखा। हो सकता है आगे जाने के बाद में शायद इसका कुछ ऐसा रीजन पता लगे कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। वैसे कैसे अगर कैमरा लेंसेज के हिसाब से बात करूंगा तो जो 5G वेरिएंट है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, सेकेंडरी लेंस आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है और थर्ड लेंस आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं पर 4G वेरिएंट में आपको ये सब सेम रहता है लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करूंगा फ्रंट कैमरे के हिसाब से तो दोनों ही फोन्स में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों ये हुई कैमरे से रिलेटेड बातें। अब बात करूंगा दोस्तों मैं हार्डवेयर फीचर्स को लेकर। जी हाँ, खास तौर से वो सेक्शन जहां पर 4G और 5G डिफरेंशिएट होता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों 5G वेरिएंट में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर मिल रहा है, अफोर्डेबल चिपसेट है ज्यादातर फोन्स में और अच्छी चिपसेट है, अपने प्राइस रेंज में अच्छा परफॉर्म कर दी है चिपसेट। और ये चिपसेट जो आपको इस फोन में मिल रही है ये 7nm की चिपसेट है, ये और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हीटिंग का इश्यूज फिर इतना ज्यादा नहीं होगा। साथ ही में गाइस ये 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे काम करेगा, तो यहां पर प्रोसेसर स्पीड भी हमें अच्छी मिलती है। लेकिन वहीं पर गाइस इसको जो हमने कंपेयर किया स्नैपड्रैगन 480 से, जी हाँ स्नैपड्रैगन 480 से मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि स्नैपड्रैगन के जो 5G प्रोसेसर में जो स्टार्टिंग होती है वो 480 से होती है, तो वहां पर जब मैंने इसको कंपेयर किया तो इवन 480 के सामने भी ये प्रोसेसर लैग करता है। अब एक हिसाब से बोल सकते हो कि टक्कर दे रहा है, लेकिन जो मेन जो सेक्शंस है वहां पर जो ना दोस्तों ये लैग कर रहा है। यहां पर कंपैरिजन देखिए दोस्तों मैं इसलिए देता हूं क्योंकि डायमेंसिटी प्रोसेसर जो है ना वो बहुत कम यूज होते हैं और ज्यादातर जो है ना वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज होते हैं। तो लोगों को आइडिया है, व्यूअर्स को आइडिया है इस बात का कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर मैं कंपैरिजन देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बात करूंगा दोस्तों 4G वेरिएंट के बारे में तो उसमें आपको मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, वहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे डायमेंसिटी 700 से तो ऑब्वियसली डायमेंसिटी 700 जो है ना वो बेटर परफॉर्म करता है। बात करूंगा दोस्तों मेमोरी वेरिएंट के बारे में तो दोनों ही फोन्स में आपको दोनों ही तरीके के रैम मिल जाते हैं, 4GB और 6GB। इसके ऊपर का रैम आपको ऑब्वियसली
ऑब्वियसली दोनों फोन्स में नहीं मिलेगा। फाइनली दोस्तों बात करूंगा मैं अब बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। यहां पर बैटरी के हिसाब से जो मेजॉरिटी लीक्स है वो ये कि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है, जिसको आप 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। अब यहां पर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फर्क देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन गाइस मेजॉरिटी जो लीक्स निकल के आई है वो 5000 mAh पे निकल के आई है। और ऑब्वियसली 5000 mAh बैटरी अच्छी है, अफोर्डेबल रेंज में कंपनी जिस तरीके से एक हाई एंड बैटरी दे रही है वो बहुत अच्छी बात है। साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये तो हो गई गाइस बात इसके पूरे फीचर्स के बारे में जो अभी तक लीक्स निकल के आई हैं, और ऑब्वियसली इसके सारे की फीचर्स लीक हो चुके हैं तो इसको आप कंफर्म्ड फीचर्स भी मान सकते हो। बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो देखिए प्राइस और लॉन्च दोनों ही के बारे में अभी तक कुछ ऐसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन ये ज्यादातर लिस्टिंग्स पे आ गए हैं डिवाइस, तो इस हिसाब से गाइस अंदाजा लगा सकता है कि जल्द ही जो है ना ये डिवाइस अब ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। अब यहां पर अगर मैं आपको एक प्रॉपर डेट दूं, प्रॉपर डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन अंदाजन मिड जून तक दोस्तों इस डिवाइस का आपको लॉन्च ग्लोबली देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर प्राइस के हिसाब से बात करूंगा तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है प्राइस, लेकिन स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद में मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों ही डिवाइसेस 5G और 4G जो भी वेरिएंट्स इसमें आपको आ रहे 15 से 18,000 तक के होने चाहिए, जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस इसमें आपको मिलते हैं। अब अगर ये 18,000 से ऊपर का भी आता है, अगर ये 20,000 तक भी आता है, तो मेरे हिसाब से गाइस ये ओवर प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिकेशंस को देखिए फिर उसके बाद में आप अंदाजा लगाइए। वैसे आपका क्या कहना है मुझे जरूर से बताना। फिर से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अभी तक प्राइस रिवील नहीं हुआ है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। आपका दोस्तों क्या एक्सपेक्टेशन आप जरूर से बता देना कमेंट्स कॉलम में। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। यहीं तक था ये वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, क्योंकि खाली सब्सक्राइब करके कुछ मतलब नहीं है यार, बेल नोटिफिकेशंस ऑल पे रहता है तो उससे आपको अपडेट्स भी आएंगे। साथ ही में आपने अगर अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हमें, तो यहां पर या तो यहां पर आपको आईडी आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। जल्दी से मिलता हूं इंशाल्लाह आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।